हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर रन बाय दीपक सर। तो रितेश सर के वीडियोस में आपको तो बहुत मजा आया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ के। कल भी वो आएंगे और सब्जेक्टिव पार्ट जो होंगे जितना ज़्यादा उनके पास टाइम होगा वो सॉल्व जरूर करेंगे। कल तक मैंने बी ट्री का दो ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट्स मैंने खत्म किया था और साथ ही साथ उसका प्रॉपर्टीज भी बता दिया है। देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बी प्लस ट्री है। बी ट्री का जनरलाइज वर्जन है। लगभग आपको लगेगा कि बी प्लस ट्री जो है वो बी ट्री की तरह ही काम कर रहा है, सारा का सारा वही कर रहा है, तो सर क्यों बता रहे हैं आप इसको। लेकिन डिफरेंस क्या होता है ना कि वो हर जो लीफ नोड है, डाटा जो मेरा मेनली इंसर्शन होता है वो लीफ नोड में होता है और इंडेक्सिंग आपका होता है वो रूट या इंटरनल नोड्स में। बात को समझिएगा, इंडेक्सिंग उसमें काम करता है बी प्लस ट्री में। इसलिए जो बी प्लस ट्री बाबू होता है जनरली हम लोग डेटाबेसेस में यूज करते हैं। इन फ्यूचर डेटाबेसेस का या क्यूरीज रन करवाने के लिए बी प्लस ट्री का ज्यादा यूज होता है, क्योंकि टेबल का इंडेक्स को वहां पर वो हर एक नोड्स में दिया हुआ रहता है, इंटरनल नोड्स या रूट नोड्स में। उस नोड्स के माध्यम से आपके सारा डेटा को लीफ नोड में इंसर्शन करवाएगा। लीफ नोड में जैसे ही इंसर्ट करवाएगा, मान लीजिए, और जो सारा का सारा लीफ नोड जो होता है बाबू वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लिंक लिस्ट के माध्यम से, सारे का सारा, और सारा डाटा आपको लीफ नोड में ही मिलेगा। तो कुछ एडवांटेज या फिर बोले तो बी ट्री एंड बी प्लस ट्री से बीच में डिफरेंस है, तो एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहला क्या है, डेटा स्टोरेज। देखिए, डेटा का जो स्टोरेज होता है बाबू वो कहां पर होता है। डेटा जो बी ट्री में है आपका इंटरनल नोड और लीफ नोड दोनों में होता है। देख रहे थे जब स्प्लिटिंग कर रहे थे हम लोग, तो डेटा जैसे भी मान लीजिए यहाँ पर ये 5, 6 एंड 7 या मान लीजिए 8 आया, इस 8 को हमको स्प्लिटिंग करना होता है। जो मान लीजिए क्या बोल रहे थे, यहाँ पर 6 या 7 इन दोनों में से किसी एक को अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो 6 वाला आपका इंटरनल नोड में भी रहता है। लेकिन बी प्लस ट्री क्या बोलता है कि 6 को स्प्लिट कीजिए तो इसको एज ए इंडेक्स ट्रीट कीजिए और इसका डेटा आप लीफ नोड में भी रखिए। 6 को आगे की तरफ जब भेजते थे तो क्या होता था, 6 वाला नोड आपका यहीं पर होता था। क्या लीफ नोड में हम आप यहाँ पर ट्रांजिस्ट करते थे? नहीं। यही यहाँ पर बोल रहा है कि डेटा इज स्टोर्ड इन बोथ लीफ इंटरनल एंड लीफ नोड, दोनों नोड्स में वो इंसर्शन होता है। बट बी प्लस ट्री क्या है, वो डेटा इज स्टोर्ड ओनली इन लीफ नोड। आपको लगेगा कि सर आप तो ऊपर भी भेज रहे हैं, इंटरनल नोड से रूट नोड्स में भी भेज रहे हैं, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि लीफ नोड में डेटा। तो जो बाबू 6 ऊपर की तरफ स्प्लिट होकर के बी प्लस ट्री में जाता है वो इंडेक्स की तरह होता है। 6 को खोजेगा लीफ में, कहां पर, लीफ में कि कहां पर है 6, और उसके बाद आगे की तरफ जाएगा 7, 8 या फिर आगे जो भी ट्रांजिशन होगा, जो भी डेटा मेरा रहेगा उसके माध्यम से। तो ये होता है बी प्लस ट्री में। दूसरा क्या है, लीफ नोड जो होता है वो लिंक होता है। जैसे ये इस एग्जांपल को समझिएगा, इसके अंदर ये एक नोड है और ये एक नोड है, तो ये दोनों जो नोड होता है बाबू ये हमेशा कनेक्टेड होते हैं। या फिर इसी के अंदर में एक और किया है, ये मान लीजिए एक और जो नोड बना, ये भी एक इस तरीके से बी प्लस ट्री में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन क्या बी ट्री में आपको कहीं पर दिखा रहे थे कि जो आपका नोड है वो कनेक्टेड है? नहीं था। ये डिफरेंस होता है। सर्चिंग स्पीड, क्योंकि ये मेरा जो आपको लिंक लिस्ट के माध्यम से होता है, इंडेक्सिंग शो करता है, इसलिए बी प्लस ट्री जो होता है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू बी ट्री के माध्यम से। तो 3 पॉइंट्स और बताएंगे। 3 पॉइंट्स ये है, हमको जहां तक लग रहा है कि इस बार या तो बी प्लस ट्री का एक न्यूमेरिकल, नहीं तो बी ट्री से 4 ऑर्डर या 5 ऑर्डर या फिर डिफरेंस पूछेगा। इसलिए ये क्वेश्चन को आपको बताना मुझे ज्यादा जरूरत पड़ा, तो इसको लिख लीजिए आप, फिर आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए अब इस पार्ट को भी देख लेते हैं। 3 और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मतलब बी ट्री और बी ट्री प्लस ट्री में डिफरेंस, फिर आगे की तरफ चलते हैं। एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे बी प्लस ट्री का, 4 ऑर्डर में रहेगा, उसको बी प्लस ट्री बनाना होगा। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक और चौथा पॉइंट है, सर्च पाथ। सर्च पाथ में इनडायरेक्ट इंटरनल नोड्स क्या कहना चाहता है कि कभी कभी आप स्प्लिटिंग करते हैं और स्प्लिटिंग के बाद जो सबसे लास्ट वाला नोड होता है वो कभी कभी ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो आप जब सर्चिंग करेंगे तो लास्ट में हो सकता है स्प्लिटिंग वाला नोड ही होगा जो इंड करेगा। तो यही यहाँ पर बोल रहा है, सर्च पाथ में इनडायरेक्ट इंटरनल नोड्स। बट यहाँ पर क्या होता है
कि सारा का सारा आपका जो सर्चिंग होता है वो लीफ नोड में ही होता है बी प्लस ट्री में। जब करवाएंगे ना एक न्यूमेरिकल और वहां पर आपको दिखेगा कि कैसे हो रहा है, तो जो सारा का सारा जो लीफ नोड लिंक होता है एक दूसरे से, तो सारा आपका डाटा लीफ नोड में ही दिखेगा। सारा का सारा जो भी आपका डाटा इंसर्शन कर लिया होगा वो सारा आपको लीफ नोड में ही दिखेगा। इसलिए ये हमेशा एंड करता है लीफ नोड में। सीक्वेंशियल एक्सेस यहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्प्लिट करते हैं तो बार बार वो अपवर्ड की तरफ चलता चला जाता है मेरा डेटा। लेकिन बी प्लस ट्री में अपवर्ड तो जाता ही है, लेकिन अपवर्ड के साथ साथ वो बॉटम पर भी रहता है, लीफ नोड में भी। तो वो इंडेक्स के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो लीफ नोड में जाकर के सीक्वेंशियली क्यों करते हैं? क्योंकि लिंक होता है वो सारे के सारे लीफ नोड को। इंडेक्सिंग यूज देखिए, डेटाबेस में बी ट्री का बहुत कम यूज है, कहीं कहीं पर यूज होता है, लेकिन बी प्लस ट्री का बाबू जब आप आगे की तरफ डीबीएमएस पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा आपको बी प्लस ट्री का हो सकता है कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बी प्लस ट्री का एक न्यूमेरिकल आ भी जाएगा। तो अभी के लिए भी फायदा है, एग्जाम में आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो आगे की तरफ फायदा होगा। तो इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा आज ही के वीडियो में बी प्लस ट्री का न्यूमेरिकल। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस डेटा जो दिया हुआ डेटा है, इस पर अब हम लोग 4 ऑर्डर में बी प्लस ट्री बनाते हैं। 4 ऑर्डर जैसे जो ट्री बनाया है बाबू, बी प्लस ट्री पढ़ने से पहले आपको बी ट्री अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको बी प्लस ट्री समझ में आएगा। तो बी ट्री का जो वीडियो मैंने शूट किया है, जो वीडियो आपके लिए अपलोड किया है BU BYQ सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में, तो वो जाकर के जरूर देखिएगा। अभी के लिए आपको बी प्लस ट्री का यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाते हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। देखिए 4 ऑर्डर में यहाँ पर है बाबू, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं जो मेरा ऑर्डर जो होता है वो m का वैल्यू होता है। साथ ही साथ आपका जो की है वो क्या होता है m-1, तो m-1 मतलब कि 4-1 और 4-1 जो होगा वो आपका 3। और साथ ही साथ मैक्सिमम चाइल्ड आपका ये की भी है वो मैक्सिमम ही है, बात को समझिएगा। और मैक्सिमम चाइल्ड आपका जो हो सकता है बाबू वो 4 ही हो सकता है। तो की जो है एक नोड का वो 3 है, तो 3 नोड का हम बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इंसर्ट होगा तो क्या होगा, इंसर्ट 2 स्टेप 1 में, तो 2 को इंसर्ट किया। स्टेप 2 में इंसर्ट 5, तो 5 को इंसर्ट किए। फिर स्टेप 3 में इंसर्ट 8, तो आप 8 को इंसर्ट किए। देखिएगा अब इसी के बाद आपको बी प्लस ट्री और बी ट्री में डिफरेंस समझ में आएगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक और इंसर्ट करना है स्टेप 4 में 11 को जैसे ही इंसर्ट करने गए, 11 को जैसे ही हम इंसर्ट करने गए 2, 5, 8 और मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट किए, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम कर दिया, क्योंकि जो मैक्सिमम की आपका होता है 3 और यहाँ पर आपका होता है 4, तो ये ओवरफ्लो कंडीशन हो गया। तो वही राइट बायस या लेफ्ट बायस लेना है वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम यहाँ पर देखिए आप इसको भी ले सकते हैं और इस वाले की को भी ले सकते हैं एज ए मिडल। तो जब 5 को लेंगे तो आपका वो लेफ्ट बायस ट्री होगा, और अगर 8 को लेंगे तो वो आपका राइट बायस ट्री होगा। तो इन दोनों में से हम अभी के लिए, क्योंकि बी ट्री जब पढ़ा रहे थे तो लेफ्ट बायस को समझा दिए थे, तो राइट बायस को आज यहाँ पर पढ़ा देते हैं बी प्लस ट्री में। तो 8 वाले को जब लोगे बाबू तो ये पार्ट आपका यहाँ पर होगा। देखिए 8 से छोटा कौन है, 2 और 5, तो ये आपका लेफ्ट में आएगा। अब देखिएगा पार्ट यहाँ पर क्या सॉल्यूशन क्या है ना, देखिए ये आपका जो स्प्लिट करके ऊपर की तरफ रह गया और बाकी डेटा ये लीफ नोड में आया, तो ये लीफ नोड में आते ही ये लीफ नोड का पार्ट हो गया। और ये इंडेक्स है बाबू, ये 8 आपका डेटा नहीं है, ये इंडेक्स है, इसका डेटा लीफ नोड में स्टोर यहाँ पर होगा। बात समझिएगा, जिसको आप स्प्लिट करके ऊपर की तरफ भेजिएगा उसका डेटा आपके लीफ नोड में भी होना चाहिए। आगे की तरफ और भी जाएंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में इंडेक्स या डेटा में क्या डिफरेंसेस हो रहा है जब आगे इंसर्शन करेंगे। तो देखिए 8 को यहाँ पर किए और 8 से जस्ट बगल में क्या था 11, तो यहाँ पर आया। अब क्वेश्चन आता होगा आप लोगों का कि सर आप 8 को इस लेफ्ट साइड का नहीं किए। कभी कभी कोई होता है इतना ओवर स्मार्ट कि भाई 8 को लेफ्ट की तरफ ही कर देते हैं, राइट की तरफ क्यों नहीं। तो प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए 8 के जो लेफ्ट में आएगा बाबू वो क्या होता है हमेशा बाइनरी सर्च ट्री जानते हैं ना आप, 8 के लेफ्ट में क्या होगा, छोटा एलिमेंट। जो रूट के लेफ्ट में के साइड में क्या होता है, छोटा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। बट स्मॉल एलिमेंट को आप इंसर्ट करने चाहिएगा तो 8 क्या है, वो तो इसके बराबर है।
तो इसके लेफ्ट में नहीं आ सकता। लेकिन राइट में क्या होता है बी प्लस ट्री में कि इन द राइट साइड एलिमेंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू भी वैल्यू होता है, इसलिए हम लीफ नोड में यहाँ पर करते हैं मतलब इंसर्शन इसके राइट में। और बी प्लस ट्री में क्या डिफरेंस है, आपका जो ये लीफ नोड होता है ना बाबू, ये भी कनेक्टेड होता है, ये भी आपका कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही कोई सर्चिंग या ट्रेवर्सल करना चाहेगा बी प्लस ट्री में, तो इस लीफ नोड को ही ट्रेवर्स करेगा। 2 5 यहाँ से लिंक लिस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा, 8 11 और भी आगे चलता जाएगा। तो आपको एक ही लीफ नोड में सारा का सारा डेटा मिलता चला जाएगा। वो देखिएगा। अब नेक्स्ट में मान लीजिए हमें इंसर्ट करना है क्या, 11 के बाद 18, तो इंसर्ट कीजिएगा 18 को, तो आपका यहां पर इंसर्ट होगा। फिर से मान लीजिए इंसर्ट कीजिए 22 को, एक मिनट हम यहीं पर बनाते हैं। ये आपका हो गया था स्टेप 5, स्टेप 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बाबू इंसर्ट करना है, 18 तो कर दिए, इंसर्ट करना है 22 को, इंसर्ट 22। देखिए 8 वाला नोड आपका यहाँ मैक्सिमम वाला क्योंकि रूट पर है, इसके लेफ्ट में है आपके पास 2 और 5, इसका एक की बाकी है। इसके राइट में कनेक्टेड वाला नोड वाला ये वाला पार्ट है, कौन कौन सा है, 8 11 और 18। अब इंसर्ट क्या करना था 22, तो 22 किधर की तरफ जाएगा, 8 से बड़ा है तो इसके राइट में आएगा, तो यहाँ पर आप 22 को इंसर्ट करने जाएंगे तो फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। अब प्रॉब्लम हो गया तो इसमें से स्प्लिटिंग कीजिए। तो स्प्लिटिंग करने के लिए देखिए अगर आप लेफ्ट राइट बायस को चूज कर लिए हैं तो इसमें भी आपको राइट बायस ही चूज करना पड़ेगा। तो राइट बायस में क्या है, 18 आगे की तरफ जाएगा, तो आफ्टर स्प्लिटिंग 8 18 देखिएगा 2 और 5 यहाँ पर ही रहेगा, इससे कनेक्टेड है क्या 8 के राइट वाला में 8 और 11। अब देखिएगा जैसे ही 18 को आप आगे की तरफ बढ़ाए तो 18 आपका इंडेक्स बन गया ऊपर में और यहाँ पर आपका एक्चुअल डेटा इंसर्ट हुआ। 18 के बाद 22 और एक नोड आपका खाली है। समझ में आ गया? तो इतना आप लिखिए, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आफ्टर इंसर्टिंग 22 नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या होगा वो 32। तो पहले इसको बना लेते हैं, स्टेप शायद 6 हो या जो भी स्टेप हो आप देख लीजिएगा। 32 को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट 32 को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले वही आपका जो पहले बना हुआ जो ट्री है बी प्लस उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम में इस तरीके से लिखिएगा तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक करके आया हूँ कैसे बच्चा कॉपी लिखता है, कैसे क्लियरेंस, जब तक एग्जामिनर को क्लियरेंस ही नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हर एक स्टेप में अगर आप उसको दीजिएगा तो साथ ही साथ आपका कॉपी भी भरेगा। ज्यादा टेंशन आपको कॉपी भरने का ही होता है ना, बट पेज भरने से कुछ नहीं होता। जब तक आप एक्चुअल चीज नहीं लिख करके दीजिएगा तो कुछ होने ही वाला नहीं है। खुद कॉपी चेक करके आए, खुद क्या बीतता है कॉपी इवैल्यूएटर को, जो इवैल्यूएट करता है उसको, तो समझ में आता है। तो अच्छे से दीजिएगा एग्जाम, पॉइंट जो लिखिएगा जो आपका सही पॉइंट हो वो जरूर लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को देखते ही समझ में आए कि बच्चा जो काम किया है, जो लिखा है वो खुद से लिखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ कर आया है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 32 को इंसर्ट करना है तो पहले उसी तरीके से ट्री बनाते हैं। इसके बाद 18 और 22 देखिए यहाँ पर भी 8 को जब स्प्लिट किए थे तो इसका डेटा यहाँ पर भी है, 18 को स्प्लिट किए थे तो इसका डेटा यहाँ पर भी है। नेक्स्ट क्या होगा 32, तो इस 18 से बड़ा है तो 18 22 और यहाँ पर आपका आ गया 32। नेक्स्ट क्या है 26, तो इंसर्ट कीजिए 26 को। एट 18 और देखिए इसके लेफ्ट में है आपके पास 2 और 5, इसके राइट में है, ये कनेक्टेड रहेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। इसके राइट में है, देखिए जैसे 26 आएगा तो 32 आपका आगे की तरफ शिफ्ट होगा और 26 यहाँ पर, बट ये भी प्रॉब्लम कर रहा है 26 से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी प्रॉब्लम कर रहा है, मैक्सिमम की कितना बोला था 4 ऑर्डर में 3 होता है, तो प्रॉब्लम कर रहा है तो 26 को आगे की तरफ भेजना पड़ेगा। तो देखिएगा इसका आफ्टर स्प्लिटिंग जो बन रहा है यहाँ पर
ये वाला पार्ट का, ये इसका देखिएगा 8, 18 और किसको स्प्लिट कर रहे हैं हम 26 को आगे की तरफ, 26 क्योंकि राइट बाय ट्री बना रहे हैं हम। इसके बाद है 2 and 5, इसके राइट में है 8 and 11, इसके सॉरी लेफ्ट, हाँ 8 के राइट में 8 and 11, इसके राइट में आपका है 18 and 22। अब देखिए 26 के जस्ट राइट में क्या होगा बाबू, 26 भी खुद आएगा, साथ ही साथ जो ऑलरेडी इंसर्टेड था और जो बड़ा है उससे ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जब इंसर्ट करना है क्या, 26 से इंसर्ट करने के बाद, हाँ 26 को इंसर्ट करने के बाद आपका 20 इंसर्ट करना है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 20 को इंसर्ट करने के लिए क्या करिएगा, इसी में ही हम करवा देते हैं इंसर्ट 20। समझ लीजिएगा आप, आगे स्टेप कर लीजिएगा को अपने। तो देखिए 20 क्या है, 18 से बड़ा है बट 26 से छोटा है। तो 26 से छोटा है, 18 से बड़ा है, तो इसके लेफ्ट में आएगा। तो क्या करेगा, देखिए 18 के जस्ट बगल में 22 है, तो इसके बगल में आना चाहेगा, ये मतलब 18 और 22 के बीच में आना चाहेगा। तो 20 को आप यहाँ पर इंसर्ट कीजिएगा। देखिए ध्यान से, 20 आपका यहाँ पर होगा और ऑलरेडी इंसर्टेड क्या था बाबू, इसके अंदर क्या था, शायद 22 था, तो 22 आपका यहां पर होगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा वीडियो में पॉज हो गया होगा। तो देखिए 21 को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहां तक हम बना दिए इसी को। देखिए क्या करना पड़ेगा बाबू, 21 को इंसर्ट करना है, तो क्या है 26 से छोटा है और 18 से बड़ा है, तो आपका यहाँ पर होगा। बट यहाँ पर करेंगे तो फिर ये 4 की बन जाएगा इस तरीके से। देखिएगा ये आपका जो बनेगा ट्री वो इस तरीके से बनेगा, 18, 20, 21 एंड 22 इस तरीके से। बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, 21 को आगे की तरफ भेजेंगे, 21 ही आगे जाएगा ना, तो 21 को जैसे ही आप आगे की तरफ भेजेंगे बाबू, तो देखिएगा क्या बनेगा आपका 8, 18, 21 यहाँ पर आएगा, जैसे क्योंकि 21 जस्ट इसके सॉर्टेड ऑर्डर में करना होगा हमको। तो इसके लेफ्ट में क्या है 2 and 5, इसके राइट में क्या है 8 and 11, इसके राइट में क्या है 18 and 20 एंड देखिए 21 को जब ऊपर की तरफ भेजेंगे तो यहाँ भी आपका होगा 21 और इससे जस्ट बगल में 22 और इससे 26 एंड 32। देखिए प्रॉब्लम आपका हर जगह यहाँ पर हो गया है, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ भी डाटा में प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि 4 की बन गया है और मैक्सिमम चाइल्ड आपका 4 होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी 5 हो गया है, तो इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भी आपका बी प्लस ट्री और बी ट्री में डिफरेंस समझ में आएगा, और जो एक्चुअल में आप समझ में रहे हैं ना इंडेक्स और पॉइंट में, तो यहीं पर डिफरेंस समझ में आएगा। तो इस राइट वाइज वाले इंडेक्स को आगे की तरफ भेजेंगे तो 21 आपका टॉप पर जाएगा। इसके लेफ्ट में क्या है 8 and 18, 21 से छोटा है तो 8 and 18, और 26 क्या है इससे बड़ा है तो इसके राइट में आया। ठीक है, आप देखिए 20, अब आपको प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा होगा कि सर 21 को जैसे ही स्प्लिट किए तो ये कहीं क्यों नहीं किए, क्योंकि 21 को नीचे भी तो लिखना है। तो देखिए जो एक्चुअल में जो डेटा होता है ना, अब बात को समझिएगा, एक्चुअल में जो डेटा होता है ये आपका क्या है 21 को आपको डेटा को शो करवाना है ना, तो आप बार बार इस एलिमेंट्स में आप क्यों शो करवाइएगा, ये नोट्स में क्यों शो करवाइएगा। आपको बता रहे हैं बी प्लस ट्री में जो डेटा पार्ट होता है वो हमेशा इस लीफ नोड में होता है, ये लीफ नोड वाले पार्ट में होता है, ना कि इंटरनल नोड्स में। तो इसलिए आप 21 को यहाँ पर ना लिख करके 26 यहीं से आपका स्टार्ट होगा और आगे की तरफ जाएगा। क्या है 26, हाँ इसके लेफ्ट में क्या था 8 के 2 and 5, इसके राइट में क्या है 8 and 11, 18 की राइट में क्या है 18 and 20, और फिर 26 के लेफ्ट में क्या था 21 and 22। देखिए जो इंडेक्स है आपका 22 उसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, जो इंडेक्स है आपका 26 इसका डेटा आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर बी प्लस ट्री काम करता है। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये आपका इंडेक्सिंग पार्ट है, ये आपका इंडेक्सिंग पार्ट है, जो डेटा पार्ट है वो आपका लीफ नोड होता है। इंडेक्सिंग पार्ट आपका यहाँ पर है,
21 क्या है, एक इंडेक्स है, इंडेक्स 21 है। इस पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा कि इंडेक्स कहाँ है, तो यहाँ पर है, ये 21 के जस्ट बगल में 22 है। 26 क्या है आपका, इंडेक्स है, तो 26 के जस्ट बगल में क्या है 32, तो ये होगा। 8 क्या है आपका, इंडेक्स है, तो 8 का इंडेक्स कहाँ, डाटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। 18 क्या है आपका, इंडेक्स है, 18 का डाटा कहाँ पर है, लीफ नोड में यहाँ पर है। ये आपका सर्चिंग काम करता है बी प्लस ट्री, और ये सारा का सारा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, दिख रहा है। देखिए 26 तक यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद, सॉरी 21 को इंसर्ट करने के बाद, देखिए 21 का इंडेक्स यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ तक 21 तक इंसर्ट कर दिया है, 29 है, तो इंसर्ट करिएगा जैसे ही आप 29 को, तो कहां पर हो जाना चाहेगा, 26 से बड़ा है तो 29 इसके राइट में, बट यहाँ पर देखिए 26 के जगह बगल में यहाँ पर जगह होना चाहिए था, तो 32 को आगे की तरफ बढ़ाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 29, ये होगा आपका 32। नेक्स्ट क्या है मेरे पास आपको 42, तो 42 को 42 को आप जैसे ही आप यहाँ पर इंसर्ट करने चाहिएगा, तो फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसमें से कौन से एलिमेंट को राइट बाय, तो 32 को आगे की तरफ भेजेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं हम, इंसर्ट हुआ है 29 और साथ ही साथ 42, ठीक है। 42 को जैसे ही भेजेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, तो देखिए आपका जो ट्री बनेगा 21 टॉप मोस्ट है, उसके राइट में है, लेफ्ट में सॉरी 8 एंड 18, उसके राइट में 26, इसके लेफ्ट में 2 एंड 5, इसके राइट में 8 एंड 11, उसके राइट में 18 एंड 20, उस तरीके से 26 के लेफ्ट में 21 एंड 22, उस 26 के राइट में 26, 29, देखिए 26 आपका यहीं पर रहेगा, उसके जस्ट बगल में आपका 29 ही रहेगा। देखिएगा इसमें से स्प्लिट किसको कीजिएगा, 32 को, तो 32 आपका यहाँ पर इंडेक्सिंग हो जाएगा, इसका इंडेक्सिंग, और इसका डेटा कहाँ पर रहेगा बाबू, देखिएगा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 32 और उसके बगल में 42, ठीक है। अब क्या होगा बाबू, ये सारा का सारा आपका डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है, लीफ नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए बी प्लस ट्री में क्या करता है, एक एक करके ट्रेवल्स करेगा, तो सारा आपका एक ही लाइन में मिल जाएगा, 2, 5, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 32 और 42, सारा का सारा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो अगर इस तरीके से सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा आपका इस जो अनसॉर्टेड में दिया हुआ है, बी प्लस ट्री में इस तरीके से सॉर्टेड दे दिया है, तो यही आपका सही आंसर भी होगा, पहचानने का तरीका भी आपका यही है। तो बने रहिए करियर हैंड बाय दीपक सर के साथ। अब तो आपके लिए रितेश सर भी आ गए हैं, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और भी कई तरह के सब्जेक्ट जैसे पाइथन, डीवीएमएस, डिप्लोमा का भी डीवीएमएस सॉल्व करवाने का ट्राई करेंगे, वो कर भी देंगे। तो सपोर्ट कीजिए हमें और बने रहिए करियर हैंड बाय दीपक सर के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक्स कमेंट्स जितना प्यार दे सके दीजिएगा। धन्यवाद।